हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। पढ़ाई कर रहे हैं ना। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में होने वाले हैं। थोड़ा बारिश का ध्यान रखिए बेटा। मानसून चल रहा है, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए। आज मैं आप लोग को फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में कुछ बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कि क्या होते हैं मल्टीपल्स और कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैं बताऊंगी। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं मल्टीपल्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी नंबर हो, एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, सपोज 7 ले लीजिए, तो 7 किसका मल्टीपल होता है, खुद ही का। क्यों, 7 इंटू 1 इज़ 7। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले 7 की टेबल में अगर देखते हैं तो 7 आ जाता है ना, तो ये अपना खुद का ही मल्टीपल है, ठीक है ना। तो एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक। दूसरा आप 10 ले सकते हैं। 10 इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने का तो ज़रूर होगा, किसी और का हो चाहे ना हो, अपना मल्टीपल वो ज़रूर होगा, ठीक है। पहली चीज़ है ये, फर्स्ट। सेकेंड, एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 1। इसी में अगर आप देख रहे हैं, या एग्जाम्पल दूसरा ले लीजिए, जैसे 9 इंटू 1, ठीक। तो 1 का भी ये मल्टीपल होगा, है ना। 1 से ज़रूर उसमें नंबर में मल्टीप्लाई होगा, तभी तो वो अपना मल्टीपल बन पा रहा है, ठीक है ना। तो एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। ये 1 का भी मल्टीपल है, सभी नंबर होंगे, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ठीक है। ये नंबर आपने देखा, इसमें 1 का जो है, एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 1। 1 का तो मल्टीपल है ही है। 10 अगर ले रहे हैं तो 10 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 अगर कर रहे हैं तो आपका 10 आ रहा है ना, तो मतलब 1 का मल्टीपल 10 है, ठीक है। इसी तरह 1 का मल्टीपल 9 है। तो एवरी मतलब कोई भी नंबर हो, वो एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, वो 1 का मल्टीपल होता ही होता है, ठीक। तीसरी चीज़ है कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। अब जैसे आपने ये निकाला 9 इंटू 1, ठीक है ना। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, और 9 इंटू 3 27। तो क्या हुआ, पहला मल्टीपल इसका ये हुआ, दूसरा 18 हो गया, और थर्ड आपका 27 हो गया। तो ये क्या कह रहा है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, इस नंबर 9 का मल्टीपल इज़ ईदर ग्रेटर, या तो इससे बड़ा है, ठीक है ना। देख रहे हैं 18 है, 27 है, जो कि आपका क्या है, 9 से बड़े हैं, है ना। 9 के जितने भी और मल्टीपल्स हैं, या तो इसके बराबर के हैं, है ना। 9 है या तो इटसेल्फ है, या फिर मतलब उससे बड़े हैं, 18 है, 27 है, आपके एंड सो ऑन आते चले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ है, पहला ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये है कि अ नंबर हैज़ एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मल्टीपल्स। अब अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि 3 के मल्टीपल्स निकालिए, तो आप निकालते निकालते थक जाएंगे, मगर आते आते नहीं थकेगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट तक होता है उसका मल्टीपल, जहाँ आपने सोचा उसके आगे फिर, तो इनफाइनाइट तक होगा, है ना। मतलब किसी भी नंबर के मल्टीपल्स जो हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। अब आपको 3 टेंजा तक आता है, 3 टेंजा 30, मगर इससे ऊपर भी होते हैं मल्टीपल्स, होते हैं ना, बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको कल एक जो है वीडियो में बताया कि कैसे कैसे आप जो है डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो कोई भी आप बड़ा सा बड़ा नंबर ले लेंगे, वो जो है अगर मतलब 3 की वजह 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो उसका मल्टीपल है। सपोज जैसे कि आप ले लीजिए 7 2 5, ये ले लिया, तो 9 9 प्लस ये 14 हो गया, प्लस
यहाँ पे 1 और ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पूरा, इनका टोटल कितना हो गया 15, है ना, टोटल 15 हो गया। तो इसका मतलब ये जो है डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो यानी ये नंबर आप देख रहे हैं क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। इसके बाद फैक्टर्स क्या चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स के बारे में बताती हूँ मैं आपको कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, सपोज 7 में आप 1 से डिवाइड कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 7, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर का एक फैक्टर होता है जो कि 1 होता है ना, 1 है इसका फैक्टर, ठीक है। 1 की टेबल में आ रहा है, 1 से डिवाइड भी हो रहा है, तो ये इसका फैक्टर है, ठीक। फिर एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर, सपोज आपने 7 ही ले लिया, तो 7 में आप 7 का डिवाइड करेंगे तो पूरा हो जाएगा डिवाइड, 1 आ जा रहा है। यानी हर नंबर अपने नंबर का फैक्टर भी होता है, ठीक। अभी आपको और अच्छे से सब समझ में आ जाएगा, अभी मैं एग्जाम्पल से और समझाऊंगी तो सब समझ में आपको आ जाएगा। थर्ड है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ईदर लेस, उसमें क्या था, मल्टीपल में क्या होता है, इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है, लेकिन फैक्टर में क्या है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ईदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ये या तो आपका लेस होगा या फिर बड़ा होगा। सपोज आप जो है 8 का निकालिए, ठीक है, फैक्टर्स मतलब टुकड़े में, है ना। तो 8 को अगर हम ऐसे करते हैं तो 8 4 से फिर 2, ठीक। तो इस 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1, दिस 2, फिर 4 और 8, 1 हो गया, इसका ये इटसेल्फ हो गया, फिर 2 हो गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4, फिर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 8। तो 8 के फैक्टर्स कितने हो गए ये, लेकिन क्या है, या तो फैक्टर आपका देख रहे हैं ना, या तो इक्वल है, इसके बराबर आ रहा है फैक्टर, या फिर 8 से छोटे नंबर हैं। अब इसके बाद है फोर्थ कि एवरी नंबर हैज़ अ काउंटेबल नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप काउंट कर सकते हो, मल्टीपल में क्या था, इनफाइनाइट थे, आप काउंट नहीं कर सकते थे, मगर फैक्टर्स आप काउंट कर सकते हो। मल्टीपल्स आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हैं, वेयर एज फैक्टर्स आर काउंटेबल। सपोज आपने कोई नंबर ले लिया, आप 15 ले लीजिए, ठीक है। तो 15 को अगर हम ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं तो 3 से पहले कर दें, 3 5 सा, फिर 5 1, ठीक है। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 3 5 एंड 15, है ना। तो इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे फैक्टर्स, काउंटेबल हैं, काउंट कर सकते हो कि इसके 15 का उन्होंने पूछो कितने फैक्टर्स हैं, तो आप बता देंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स आर इज इक्वल टू 4, काउंट कर सकते हो, ठीक। अब है ये परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, अ नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर। मतलब कि सपोज आपने कोई एक नंबर 6 ले लिया, ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स ऑफ 6, तो क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, आप इसी तरह से करेंगे तो इस तरह से आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 3 3 1। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 3 और 6 इटसेल्फ, ठीक है। अब इनका सम कर दो, क्या कह रहा है, सम करने के लिए, तो सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 6। तो 6 7 10 12, ठीक है, 12 ये आ गया। अब क्या करेंगे,
इस 12 का आप 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 12 दैट इज 24। सॉरी, ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स ऑफ नंबर है ना। ये क्या कह रहा है, नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स का सम कर दिया इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर का 2 टाइम्स ऑफ नंबर, वो क्या हो जाएगा, नंबर क्या है हमारा 6, तो 2 इंटू 6 अगर कर देंगे तो इट विल बिकम 12। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये इसके इक्वल है, जो इसका सम आ रहा है फैक्टर्स का उसके ये इक्वल है ना। तो क्या होगा, ये परफेक्ट नंबर है, 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। दूसरे एक और एग्जांपल से समझ लीजिए कि सपोज़ आपने कोई नंबर ले लिया 9 ले लीजिए, ठीक है 9, ये अपने नंबर ले लिया 9, इसके फैक्टर्स निकालिए। तो फैक्टर्स ऑफ 9 क्या हो जाएंगे, 1 तो होगा ही होगा, 3, उसके बाद 9, ये 3 फैक्टर्स हो जाएंगे इसके 9 के। ठीक है, अब सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 + 3 + 9, इट विल बिकम 9 + 10 और 13। ठीक है, अब ये 13, अब इस नंबर का आप 2 टाइम्स करिए, यानी 2 टाइम्स ऑफ नंबर। तो नंबर क्या है आपका 9, तो 9 इंटू 2 दैट बिकम 18। अब ये देख रहे हैं ये दोनों आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं, ना ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है, इक्वल नहीं है एक दूसरे के। तो इसका मतलब हुआ 9 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर वही हो सकता है जिसके फैक्टर्स का अगर सम करेंगे तो वो इक्वल किसके होना चाहिए, नंबर के 2 टाइम्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट है इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में पूरा पढ़ा रही हूँ, है ना। मल्टीपल्स और फैक्टर्स में ये सब आता है, कितने तरीके के नंबर्स होते हैं, कितने तरीके के क्या फैक्टर्स हैं, कैसे है, मतलब सब कुछ आता है इसमें। तो ये सब आपको नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन कैसे नंबर है। ठीक है, इवन एंड ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि डिविजिबल बाय 2 हो। मैंने कल आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया था कि वो नंबर डिविजिबल होंगे 2 से जिनकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, मस्ट बी 0, 2, 4, 6, 8। ठीक, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं 2 से डिविजिबल होते हैं। तो सपोज़ अगर मैं कोई नंबर ले लूँ 8 या ले लूँ 16, है ना, या ले लूँ 234, ठीक, तो ये सभी नंबर क्या होंगे, इवन होंगे। क्यों, क्योंकि ये सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं। देख रहे हैं ना, लास्ट में 8 है, 6 है, 4 है, यही नंबर होने चाहिए, तभी वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो जब कोई नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह से, देन इट इज़ कॉल्ड इवन नंबर। ये क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर ऐसे होते हैं कि जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो आपके ऑड हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 3, 5, 7, है ना, 15, ठीक है, इस टाइप के जो भी नंबर हैं, 11, या फिर बड़े लार्ज नंबर में कोई लेना चाहें तो आप ले लीजिए, जैसे कि 3, 9, 2, 7, ऐसे कोई नंबर ले लिया मैंने बड़ा सा। ठीक है, ये भी आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जो नंबर 2 से ना डिवाइड हो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। दीज आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। फाइन, ठीक है। अब इसके बाद मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक,
प्राइम नंबर्स, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसा कोई नंबर जिसके बस 2 फैक्टर्स हों। ठीक, एक तो वो नंबर इटसेल्फ और दूसरा 1। सपोज मैं 3 बोलूँ, ठीक, तो 3 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बेटा? पहला तो वो नंबर इटसेल्फ है, ठीक है, इसका फैक्टर। अगर मैं कहूँ कि 3 के फैक्टर्स निकालिए तो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे 3 के? 1 और 3। तो मतलब एक तो वो नंबर इटसेल्फ है फैक्टर उसका, और दूसरा 1 है। जब ऐसा कोई नंबर होता है, सपोज आप ले लीजिए मैं क्या बताऊँ, 11, ठीक, 11 इंटू 1, 11 भी या तो खुद का फैक्टर है या फिर 1 है उसका फैक्टर, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक। और दूसरी तरफ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जब उनका 1 और वो नंबर तो हो ही फैक्टर, उसके अलावा भी 2 से ज़्यादा, जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्राइम नंबर्स वो हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 2 हों, है ना। एक तो वो नंबर इटसेल्फ और 1, बस, तो वो प्राइम नंबर्स हो गए। और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके, जैसे सपोज 27 आप ले लीजिए, तो 27 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे? 1, उसके बाद 3, ठीक, उसके बाद 9, उसके बाद 27। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए ना, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है ना। इसमें इवन ऑड का कुछ नंबर मतलब नहीं है, ठीक है। सपोज अगर मैं 40 ले लूँ तो 40 के भी बहुत सारे आपके फैक्टर्स हो जा रहे हैं। सपोज 1 हो गया, फिर 2 हो जा रहा है, फिर 5 है, फिर 10 है ना, 4 है, और 20 हो गया, है ना, 40 इटसेल्फ हो गया। इतने सारे जब नंबर आ रहे हैं, इतने सारे देख रहे हैं ना, 2 से कई ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? ओके। अब इसके बाद आता है को प्राइम नंबर, ठीक। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। जब 2 नंबर, सपोज 3 और 5 ले लीजिए, ठीक, इनका मैं कहूँ कॉमन फैक्टर ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 1। ओनली 1 होगा कॉमन फैक्टर। 3 इंटू 1 इज 3 और 5 इंटू 1 इज 3, ओनली 1 है। तो क्या हो गया? को प्राइम नंबर्स कौन से हो गए? 3 and 5 आर को प्राइम नंबर्स, दीज आर को प्राइम नंबर्स। फाइन। अब दूसरा कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज मैं ले लूँ 6 and 11 का, ठीक है ना। 6 and 11 का भी 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन मतलब जो दोनों का फैक्टर हो, ठीक है। कोई दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया? इनका भी 1 है, तो इसलिए दीज आर ऑल्सो कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। समझ में आ रहा है आपको? इवन नंबर समझ में आ गया, ऑड समझ में आ गया, प्राइम समझ में आ गया, कंपोजिट समझ में आ गया, को प्राइम और परफेक्ट नंबर। अब है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम, ट्विन का देखिए शब्द से ही जुड़वा जैसे समझ में आ रहा है ना, कि ऐसे नंबर जिनका जो है डिफरेंस, अगर मतलब प्राइम नंबर्स होने चाहिए दोनों, लेकिन उनका डिफरेंस जो है 2 होना चाहिए। सपोज 5 और 7 है, ठीक। तो क्या देख रहे हैं? अगर 7 - 5 कर दूं तो कितना आ रहा है? 2, ठीक। तो जब ऐसे 2 प्राइम नंबर्स का सेट जिनका डिफरेंस 2 हो तो उन्हें क्या कहते हैं? हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। सपोज आपने लिया 13 और 11 ले लीजिए, ठीक। तो 13 - 11 इज 2, ठीक।
तो ये भी आपके ट्विन प्राइम नंबर होंगे, ये भी ट्विन प्राइम नंबर होंगे। लेकिन सपोज अगर मैंने ले लिया 13 और 17, दोनों है प्राइम नंबर्स, लेकिन क्या 17 माइनस 13 इज 2? करके देखिए, 4 आ रहा है ना, सो इट इज नॉट ट्विन प्राइम नंबर्स, नॉट ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक, ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स हैं दोनों, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। अच्छा, प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? प्राइम ट्रिपलेट उसे कहते हैं जब नंबर्स तीन ऐसे नंबर हों, जैसे कि सपोज ले लीजिए 3, 5 और 7, 3 नंबर्स का सेट ले लीजिए जो तीनों के तीनों प्राइम होने चाहिए और इनका आपस में डिफरेंस कितना होना चाहिए? वो 2 होना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे 3 डिफरेंट नंबर हैं जो 2 नंबर के अंतर पे हैं। सपोज 5 माइनस 3 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 7 माइनस 5 कर रहे हैं तो 2 आ जा रहा है। तो ऐसे 3 जो है प्राइम नंबर के सेट्स को जिनका आपस में डिफरेंस 2 आता हो, इन्हें क्या कहते हैं हम? प्राइम ट्रिपलेट्स। अब एक क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 13 के आपको मल्टीपल निकालने हैं, विच इज़ ग्रेटर देन 50। तो 13 के आप जो है 13 इंटू 1 करेंगे तो 13 आएगा, 13 इंटू 2 करेंगे 26, 13 इंटू 3 39, 13 इंटू 4 is 52, 13 इंटू 5 is 65, 13 इंटू 6 78 एंड सो ऑन आता चला जाएगा। ठीक है ना? लेकिन कह क्या रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द मल्टीपल ऑफ 13 के वो मल्टीपल आपको बताने हैं विच इज़ ग्रेटर देन 50, जो 50 से बड़ा हो। ये तो सब आप देख रहे हैं छोटा है 50 से, बट लेस देन 60, और इसके भी आगे जो हैं वो सब 60 से बड़े हैं। तो सिर्फ एक कौन सा बच रहा है? ये 52 बच रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका आएगा 52 इज़ द आंसर। वाई? बिकॉज 52 वो नंबर है जो कि मल्टीपल है 13 का, जो कि 50 से बड़ा है और 60 से छोटा है। अब दूसरा एक और क्वेश्चन है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स दैट आर लेस देन 30 से छोटे प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं। ठीक है, तो आप शुरू कर दीजिए प्राइम नंबर्स। ठीक, आपके 2 हो गया, 3 है, 5 है, 4 नहीं होगा, 4 क्योंकि 2 की टेबल में आ रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 5 है, 6 भी नहीं होगा, 6 क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद 7 हो गया, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं है, फिर 11, फिर 12 भी नहीं होगा, 13 है ना। 12 क्यों नहीं होगा? वो भी टेबल में आ रहा है, किसके? 3, 2 और 6 सबकी टेबल्स में आ रहा है ना, सबसे डिवाइड हो जा रहा है। ऐसे नंबर मुझे बताने हैं जो डिवाइड ना हो रहे हों। ठीक, तो 13 हो गया, उसके बाद 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं है, 17, फिर 19 है ना, फिर 20 भी नहीं, 21 भी नहीं, 22 भी नहीं, 23। ठीक, 24 भी नहीं हो सकता, 25 भी नो, 26 नो, 27 नो, बिकॉज 3 और 9 दोनों की टेबल में आ रहा है 27। 28 भी नहीं होगा, 29 हो सकता है। ठीक है, तो राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30 से छोटे बताने थे, तो आपके ये सब हो गए। ठीक है, अब इस 28 अ परफेक्ट नंबर, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग 28 के फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक, सपोज ये 2, 1, 40, 2, 7 खुद ही हो गया। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल टू
सबसे पहले 1 लिखोगे, फिर 2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ 4, फिर 7, फिर 7 2 ज़ा 14, फिर 14 2 ज़ा 28। इतने सारे आपके हो गए फैक्टर्स। ठीक है, अब इनका सम ऑफ फैक्टर्स वो क्या होगा, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। तो करिए, 1 + 2 3, 3 + ये 10 हो गया, 10 20 30 40 52 56 हो गया टोटल। ठीक है, अब क्या करेंगे, डबल ट्वाइस ऑफ नंबर, ट्वाइस ऑफ 28 क्या हो जाएगा, 2 × 28 कर दीजिए, 2 8 ज़ा 16, 1 2 2 ज़ा 4 और 1 5। तो क्या हो गया, ये और ये दोनों इक्वल है। जब इक्वल आ रहे हैं यानी सम ऑफ फैक्टर्स नंबर का डबल का इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल है, दैट मीन्स 28 इज अ परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट है। ठीक है, ये परफेक्ट नंबर हो गया। आप लोग को बेटा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग और कुछ, आपको अगर क्वेश्चन भी ऐसा होता है नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं उसको सलूशन आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।